कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के खिलाफ पार्टी में उठने लगे विरोधी सुर, प्रदेश अध्यक्ष पर भड़के ब्राह्मण संगठन। इंडी गठबंधन पर टिप्पणी करके फंसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, सपा प्रवक्ता ने जमकर घेरा। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा गरमाया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले घोंसी बना सपा भाजपा के बीच शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा, अखिलेश यादव ने खेला सिंपैथी कार्ड। नमस्कार, खबर चौक की इस न्यूज बुलेटिन को आपने देखना शुरू कर दिया है और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। तो चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की 5 बड़ी खबरों पर। उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया है। सेंगर को यह नोटिस सीबीआई की अर्जी पर दिया गया है। सेंगर से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। तो अभी सीबीआई के थ्रू जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरे देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज़ में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर में। अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है, न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य और एक एडिशनल में कर रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेज में उनको फंसा के रखा गया है, उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है और बाहर निकलना खतरा। ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं जिनका नाम मतलब तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से नहीं। सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हुई थी, सीबीआई ने फाइल किया था, उसके जो हाई कोर्ट में रिलीफ लेता है। ये चीज़ तो मेंशन नहीं कि ये सेपरेट चीज़ है। उसके लिए हम जो लीगल प्रोसीजर है वो हम आगे देखेंगे। यूपी में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी देने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के खिलाफ पार्टी में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, विधायक मिलते हैं, मिलना भी चाहिए। वहीं पंकज चौधरी के भड़कने पर ब्राह्मण संगठन भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है, जब भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती तो पिछड़ा अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बनाए गए हैं? क्या ब्राह्मण विधायक किसी को गाली देने के लिए साथ बैठे थे? यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान एक बार फिर उनके लिए बैकफायर साबित हुआ है। दरअसल गाजियाबाद में पंकज चौधरी ने कहा था कि भाजपा ने जैसे मुझे प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया वह पद इंडी गठबंधन के लोग नहीं दे सकते, इसके लिए उनके परिवार में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन पंकज चौधरी ये भूल गए कि किसी भी विपक्षी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी प्रमुखों के परिवार से नहीं है। उनके इस बयान के बाद वे विपक्ष के निशाने पर आ गए। सपा प्रवक्ता मनोज काका ने पंकज चौधरी का वीडियो एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष या तो विवेकहीनता के शिकार हैं या फिर बीजेपी के आईटी सेल के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आ रहे मैसेज को पढ़ रहे हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि यहाँ तो मैं एक छोटा कार्यकर्ता, सांसद होना अलग बात है। सांसद भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया है और सांसद होने के साथ साथ आज वो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद दिया है, अगर आप देखें कि जो ये इंडी गठबंधन है, चाहे उसमें अखिलेश यादव का पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो और चाहे बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी हो, अगर इन दलों में आपको प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो पहले आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उनके खानदान में, तब आप प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। जहां एक तरफ उन्नाव रेप केस को लेकर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं उत्तराखंड की सियासत में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा गरमाया हुआ है।
पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भाजपा के एक बड़े नेता का नाम सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा चरम पर है। जिस वनंतारा रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी वो एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल 2022 में रिजॉर्ट को बुलडोजर से ढहा दिया गया था, जिसको लेकर एक बार फिर आक्रोशित लोगों ने हत्याकांड में इंसाफ के लिए रिजॉर्ट का घेराव किया और आरोप लगाया कि हत्याकांड के सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर एक्शन हुआ था। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और केंद्र व प्रदेश सरकार का पुतला जलाकर अपना आक्रोश जताया। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग को उठाया। उत्तरगामी मुर्दाबाद, उत्तरगामी मुर्दाबाद। यहाँ पर एक धक्का मुक्की इस वक्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के पापों का घड़ा भर चुका है जो आज यहाँ पर फूटने वाला है। अंकिता भंडारी का जिस तरीके से मर्डर किया गया और उसके पास चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, सबके सब वीआईपी को बचाने में लगे। हमारी आज ये मांग है कि वीआईपी के नाम का पर्दाफाश हो। दूसरा, जिन्होंने सबूत जो प्रीशियस एविडेंस थे अंकिता भंडारी हत्याकांड के, जिन्होंने उसको नष्ट किया है, स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट पे मुकदमा दर्ज हो और रेणु बिष्ट को भी सलाखों के पीछे भेजा जाए। उनको भी आप दोषी मानते हैं? उनका भी हाथ है। देखिए, सबूत नष्ट करना बराबर का दोषी है। किस उद्देश्य से सबूत नष्ट किया गया था? किसने आदेश दिए थे बुलडोजर चलाने के लिए? तो आज हम सब यहाँ पर हैं। आज ये इनके बापों का बड़ा और ये तस्वीर वाकई में बहुत कुछ कहती है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे एक तरह का, और ये जो आक्रोश अब फूटा है जनता का, ये सीधा इनको लेकर आया है उसी वनंतरा रिजॉर्ट में जहां अंकिता भंडारी काम करती थी। बड़ा पुलिस बल आज यहाँ पर मौजूद है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। मऊ जिले का घोसी विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर भाजपा और सपा के लिए शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनने जा रहा है। बता दें कि सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह सीट रिक्त हुई थी। भले ही चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की हो, लेकिन सपा ने अपने इरादे साफ करते हुए दिवंगत विधायक के बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला यह उपचुनाव प्रदेश की सियासत का नैरेटिव तय कर सकता है, इसीलिए इसे दोनों खेमों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है। वहीं सहानुभूति वोट को साधने की सपा की रणनीति ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। तो फिलहाल आज की इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।